दोस्तों, पिछले कुछ समय में अमेरिका, चीन और भारत तीनों देशों के बीच जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष हो रहा है, जो दो तरह के हैं। पहले है स्पेस सेक्टर को लेकर। चीन जहां अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, उसका काम लगातार जारी है। दूसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसको लेकर तीनों ही देश जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं और इस काम में भारत की स्पीड तारीफ के काबिल है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अमेरिका अपनी रिपोर्ट में बता चुका है। दरअसल पिछले महीने मार्च 2022 में अमेरिका के एक प्रभावशाली सेनेटर जैक रीड ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ऐसा खुलासा किया था कि दुनिया के होश उड़ गए थे। सेनेटर जैक रीड ने कहा था कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि उसने चीन ही नहीं बल्कि अब तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। सेनेटर जैक रीड के इस खुलासे के बाद दुनिया भर के देश भारत को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जिस चीज में बादशाहत रखता है, उसमें भारत अब सबको पीछे छोड़ने को तैयार है। और ऐसा हो गया तो फिर भारत को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाएगा अमेरिका, चीन जैसे देशों के लिए। और भारत पूरी तरह से सफल हो जाता है तो फिर भारत के पास ऐसा हथियार होगा जिसकी काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अब आप सवाल करेंगे कि आखिर हम आपको आज ये क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज भारत ने एक बार फिर से दुनिया के तोते उड़ा दिए हैं और भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में एक और अहम टेस्ट फाइट कर लिया है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये टेस्ट ओडिशा में हुआ है और सबसे खास बात ये, भारत के अलावा किसी को नहीं पता है कि इस टेस्ट में भारत ने कितनी ताकत हासिल कर ली है। तो चलिए जानते हैं भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट में क्या बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर एक और धमाकेदार टेस्ट, 12,000 की स्पीड से दुश्मन होगा राख। दरअसल दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक और धमाकेदार उपलब्धि हासिल कर ली है। डीआरडीओ ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी 2023 को ओडिशा के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल टेस्ट कर लिया है। यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस टेस्ट में क्या नतीजे आए, भारत ने वो दुनिया को नहीं बताए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि ये हथियार क्या हैं, कितनी ताकत रखते हैं और अब हम बाकी देशों से कितने आगे निकल चुके हैं और आगे भारत का इसको लेकर क्या प्लान है। भारत कर चुका है स्क्रैमजेट का सफल टेस्ट। भारत हासिल कर चुका है दुनिया की बेहतरीन तकनीक। दोस्तों, भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12,251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहते हैं। पिछली बार HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद घातक होती है। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका कारण सिर्फ चीन या पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार के होने की खबर है और ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। इस दिशा में भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की ताकत देगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन गति 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको हाइपरसोनिक हथियारों की कुछ और जानकारी दे देते हैं। क्या होते हैं हाइपरसोनिक हथियार? हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलते हैं, यानी 6,100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। भारत ने आज जो परीक्षण किया है वो हथियार पिछले टेस्ट में ही 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर चुका है। भविष्य में इसे 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इनकी गति इतनी तेज होती है कि इन्हें ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं होता। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तक किया था। भविष्य में हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा बढ़ेगा और ये ज्यादा घातक हो जाएंगे। अमेरिका तो ऐसे हथियार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होगा, लेकिन टारगेट को ध्वस्त करने से पहले उसकी गति आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ऐसी तकनीक का परीक्षण अपने जमवॉल्ट क्लास विध्वंसक में कर रहा है। एक और सवाल है कि क्या किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक बना सकते हैं? तो किसी भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की गति तेज होती है। इनकी गति और दिशा को ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें मारकर गिरा सकते हैं, लेकिन गति अगर 6,100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होती है तो इन्हें गिराना लगभग असंभव हो जाता है। अगर खुद से दिशा बदलने की तकनीक लगा दी जाए तो फिर इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं? किन देशों के पास हैं हाइपरसोनिक मिसाइल?
हाइपरसोनिक हथियार दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइड व्हीकल्स, दूसरे क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश, यहाँ तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। असल में इन ग्लाइड व्हीकल्स के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। इसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स खुद ही दिशा और गति तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैमजेट इंजन होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। उत्तर कोरिया के बारे में भी कहानियां आती रहती हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। भारत भी ऐसे हथियार विकसित करने में लगा हुआ है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी जुटे हुए हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार रूस के पास है। इसे एवगॉर्ड मिसाइल कहते हैं। ये एक आईसीबीएम है जो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। खैर दोस्तों, आपको इसी साल इस महाहथियार को लेकर सबसे फाइनल जानकारी मिलेगी और इसके लिए भारत का डीआरडीओ लगातार काम पर लगा हुआ है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।